हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, सदी के महानतम जुमलेबाज और आंकड़ों की बाजीगरी में प्रसिद्ध रहने वाले हमारे मामा जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने CMIE संस्था, जो कि एक बेरोजगारी पर सर्वे करती है, उस संस्था को इस प्रकार से फंसाया, इस प्रकार से उलझाया कि उन्होंने आकर के यहाँ पर सर्वे किया। और वो कब आए? वो आए पिछले 6 मंथ में, कोरोना काल में। और वो कब आकर के चले गए, यहाँ मध्य प्रदेश के युवाओं को पता ही नहीं चला। और उन्होंने जो बेरोजगारी की दर के जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वह निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग तैयारी कर रहे हैं आगे आने वाले एग्जाम की, कई सारे आंदोलन कर रहे हैं नौकरी के लिए, लेकिन इस सर्वे के बाद में हमको पता चलता है कि कोई बेरोजगार तो रहा ही नहीं है। मध्य प्रदेश की स्थिति दूसरी है पूरी देश में रोजगार देने के मामले में, और जो कि बयान करती है हमारे मामा जी शिवराज जी की प्रसिद्धि को और उनके द्वारा किए गए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों को, जो कि उन्होंने रोजगार देने के लिए जुमलों के रूप में किए हैं। और दोस्तों, इसी को प्रस्तुत करने में जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी पीछे नहीं रहे हैं। उन्होंने भी बड़े ही आदर और सम्मान के साथ में इस समाचार को प्रेषित किया है, हम लोगों को बताया है, और उसकी महान कृपा है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी उस न्यूज़ के बारे में, न्यूज़ चैनल के माध्यम से। देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी, और इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से मिल रही है, जहां पर मध्य प्रदेश में सबसे कम है बेरोजगारी की दर। जी हां, CMII ने ये आंकड़े जारी किए हैं। बेरोजगारी के 1.4% की दर के साथ दूसरे स्थान पर MP रोजगार देने के मामले में कई बड़े राज्यों से आगे निकला है। अरविंद चौहान ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, मध्य प्रदेश में सबसे कम है बेरोजगारी दर। निश्चित तौर पे कहेंगे शिवम, ये अच्छी बात खबर है, और साफ तौर पर देखा जाए कि इसमें कोरोना महामारी के दौर में अगर इस तरह की खबरें आती हैं तो निश्चित तौर पर सकारात्मक माहौल वहां का बनता है। इसीलिए जो मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है वो पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। तो साफ तौर पर कहेंगे कि जो यहाँ की सरकार ने ये बेहतर काम किए हैं, और कोरोना काल की बात की जाए पूरी, अगर इस साल में जिस तरीके से यहाँ पर काम किए गए हैं उससे ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, तो निश्चित तौर पर कहेंगे अच्छी खबर है। और साफ तौर पर कोरोना महामारी के चलते ऐसी खबरें आती हैं तो वो सकारात्मक माहौल पैदा करती हैं। जी शिवम। जी, बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम सारी जानकारी के लिए। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से न्यूज़ में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि इस 6 मंथ के पीरियड में, जो कि CMII के द्वारा सर्वे किया गया है, वो भी कोरोना काल में, जबकि कोई भी घर से नहीं निकल पा रहा है। किन लोगों पर सर्वे किया, कहां से वो लोग लेकर के आए हैं, ये तो शिवराज जी ही बता सकते हैं, हमारे मामा जी ही बता सकते हैं। लेकिन CMII ये वही संस्था है जिसने अभी कुछ समय पहले एक बार और सर्वे किया था, और जिसमें वो बात करते हैं कि 27 मिलियन नौकरियां चली गई हैं कोरोना काल के केवल 1 मई के महीने में, और जून के तो आंकड़े अभी उन्होंने दिए ही नहीं हैं। तो दोस्तों, यहां पर दोगलेपन की नीति प्रस्तुत होती हुई दिखाई देती है। एक तरफ तो आंकड़ों की बाजीगरी है, और दूसरी तरफ इस संस्था के द्वारा किया गया एक और सर्वे है जिसमें कि मिलियंस में बेरोजगारी की बात कही गई है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं, उस न्यूज़ को भी मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस प्रकार से जो है ये मिलियंस की बात CMII संस्था ने कही है। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ। अभी इकोनॉमिक टाइम्स की एक न्यूज़ आई है, और इकोनॉमिक टाइम्स की इस न्यूज़ में ये बात पता चली है सेंटर फॉर मॉनिटरी इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE के द्वारा कि केवल अप्रैल के महीने में 27 मिलियन लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है। और ये 2 करोड़ 70 लाख लोग कौन हैं जिन्होंने अपनी नौकरी गंवाई है? ये है 20 से 30 वर्ष के युवा। जी हाँ, ये भारत की खबर है। 20 से 30 वर्ष के युवाओं में 2 करोड़ 70 लाख लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं सिर्फ अप्रैल के महीने में। अभी मई के महीने में क्या होगा नहीं पता, जून और जुलाई के महीने में क्या होगा नहीं पता, पूरे साल क्या होने वाला है नहीं पता। अब दोस्तों, आगे ये जो वेब न्यूज़ है इसमें भी काफ़ी कुछ प्रशंसा की गई है, और साथ में आगे ये भी बताया गया है कि सर्वे किस आधार पर किया गया।
तो जी न्यूज डेस्क लिखते हैं कि रोजगार देने में शिवराज सरकार का बढ़िया रहा प्रदर्शन, भूपेश सरकार ने भी नहीं किया कामदारों को निराश। भूपेश सरकार जो कि छत्तीसगढ़ की है वह पहले स्थान पर रही है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी जो बेरोजगारी की दर 3.5% थी, 3.5% थी, वह घटकर 3% रह गई है, जबकि देश में बेरोजगारी दर 10.8% है। इस प्रकार से ये पहले नंबर पर आ जाती है। उसके बाद में दूसरा नंबर आता है मध्य प्रदेश का, जिसमें कि बेरोजगारी दर 1.4% है और राज्य को इस प्रकार से दूसरा स्थान दिलाती है और साथ ही साथ मामा जी के सराहनीय कार्यों की भी प्रशंसा करती है। इसके आगे दोस्तों देखते हैं कि किस प्रकार से मापते हैं बेरोजगारी की दर को। तो भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में बेरोजगारी नापना एक बहुत मुश्किल काम है। भारत में CMIE के अलावा भी कई संस्थाएं हैं जो इन आंकड़ों को नापती हैं। ये आंकड़े 1 साल, 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, यहाँ तक कि प्रति सप्ताह पर भी आधारित हो सकते हैं। लेकिन अभी जो सर्वे किया गया दोस्तों वो 6 मंथ के आधार पर किया गया और जो फार्मूला उसके लिए यूज होता है वो फार्मूला है बेरोजगारी की दर बराबर बेरोजगार श्रमिक बटे कुल श्रम शक्ति मल्टीप्लाई 100। तो दोस्तों इस फार्मूले के आधार पर जो है 6 मंथ और जैसा मैंने बताया कि 3 महीने, सप्ताह इत्यादि के आधार पर वो रिपोर्ट जारी करती है। तो दोस्तों निश्चित रूप से ये जो आंकड़ों की बाजीगरी है इसमें शिवराज सरकार, बीजेपी सरकार माहिर है और यहीं से उन्होंने डेटा को भेज करके बेरोजगारों की संख्या को कम करके सभी को रोजगार मध्य प्रदेश में दे दिया है। और दोस्तों बिल्कुल भी मध्य प्रदेश के युवाओं के द्वारा ये बात हजम होने वाली नहीं है। बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है कि 3 साल से तो हम देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार का एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया गया है। शिक्षक भर्ती की स्थिति की बात करें तो 3 साल होने आए हैं और बार बार कोरोना का बहाना बना करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को टाल दिया जा रहा है और भर्ती को डिले करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों ओबीसी का केस तो हाई कोर्ट में फंसा ही हुआ है, उसका निर्णय क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति ये है कि आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, खेल किया जा रहा है और साथ ही साथ आंकड़ों की बाजीगरी और उसमें जुमलेबाजी को मिलाकर के इन तथ्यों को प्रस्तुत किया जा रहा है। तो दोस्तों स्थिति किसी से भी छुपी नहीं है, सबके साथ में उजागर है और आगे आने वाले समय में ये निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर करें वीडियो को और अधिक से अधिक लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।